अपने देश भारत में पिछले 2-3 साल में एक्स मुस्लिमों के दर्जनों चैनल बन चुके हैं। 10-12 चैनलों पर लाइव डिबेट होती है और अब नेशनल न्यूज चैनलों पर भी एक्स मुस्लिम डिबेट करते हैं। हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड एथीस्ट डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2019 में जिन 14 संगठनों ने की थी वो सब अलग अलग देशों में एक्स मुस्लिमों का संगठन है। लिंक दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। आपने इन मौलानाओं के ऐसे वीडियो देखे ही होंगे जिनमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका में 23-24% मुस्लिम नौजवान इस्लाम छोड़ चुके हैं और एक्स मुस्लिमों की सुनामी आ रही है। ये मौलाना प्यू रिसर्च सेंटर के हवाले से ये बात कहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर वर्ल्ड वाइड एक सर्वे एजेंसी है जिसके नतीजे 95% तक सटीक माने जाते हैं। इसी वजह से ये मौलाना उसकी रिपोर्ट को खारिज नहीं करते बल्कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज मैं प्यू रिसर्च सेंटर और कुछ दूसरी मशहूर सर्वे एजेंसियों के रेफरेंस से फैक्ट बताऊंगा। प्यू रिसर्च सेंटर का पहला सर्वे 2014 का है, जिसके मुताबिक अमेरिका में 23% बालिग मुस्लिम इस्लाम छोड़ चुके हैं। दूसरा सर्वे 2017 का है, जिसके मुताबिक 24% बालिग मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ा। जिन मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ा उनमें 55% किसी रिलीजन में नहीं गए, 22% ईसाई बन गए, 21% बुद्ध, हिंदू, यहूदी जैसे कई रिलीजनों से जुड़ गए। एक फैक्ट सुनकर मोमिन भी खुश हो जाएंगे। 2017 तक अमेरिका में जितने मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ा, करीब उतने ही गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल भी किया। मतलब जो मुस्लिम इस्लाम की सच्चाई जानते थे उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, जो गैर मुस्लिम इस्लाम की सच्चाई नहीं जानते थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। खैर, अमेरिका की तरह ही वेस्टर्न और यूरोपियन देशों में मुस्लिम बड़ी गिनती में इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन आज हम इस्लामिक देशों की ही बात करेंगे। भारत में कितने फीसदी एक्स मुस्लिम हैं वो बाद में बताऊंगा। पहले दुनिया के हालात देख लेते हैं। विन या गैलप इंटरनेशनल दुनिया की मशहूर सर्वे एजेंसी है। उसके 1912 के एक सर्वे ने अरब देशों को हिला कर रख दिया। सऊदी अरब के 5% मुस्लिमों ने खुद को नास्तिक डिक्लेयर किया और 19% ने खुद को नॉन रिलीजियस डिक्लेयर किया। नॉन रिलीजियस मतलब गैर मजहबी डिक्लेयर किया। अरब देशों के 22% मुस्लिमों ने कहा कि उन्हें इस्लाम को लेकर डाउट है। सऊदी सरकार इस रिपोर्ट से इतनी फिक्रमंद हो गई कि सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 2014 में कानून बनाकर नास्तिकतावाद को टेररिज्म का दर्जा दे दिया। अब सऊदी में इस्लाम की बुनियादी बातों पर सवाल करना या उन्हें गलत कहना भी टेररिज्म है और उसकी सजा मौत है। यह है सच्चे दीन की सच्चाई जो सवालों से बहुत डरती है। ये 10 साल पहले का हाल है। अब कोई सर्वे होगा तो नतीजे देखकर इस्लाम की बुनियाद हिल जाएगी। ईरान एक इस्लामिक देश है, लेकिन वहां के देशवासी इस्लामिक जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं, जिसकी मिसाल हिजाब विरोधी आंदोलन हम देख चुके हैं। गमान नाम की सर्वे एजेंसी ने ऑनलाइन सर्वे किया, जिसके नतीजे मोमिनों को सदमा देने वाले हैं। करीब 78% लोगों ने कहा कि वो किसी क्रिएटर में यकीन करते हैं। करीब 37% ने कहा कि वो मौत के बाद की जिंदगी में यकीन करते हैं, मतलब कि 63% यकीन नहीं करते। करीब 30% मुस्लिमों ने कहा कि वो जन्नत दोज़ख में यकीन करते हैं, मतलब 70% यकीन नहीं करते। करीब 28% मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करते हैं, 72% फॉलो नहीं करते। करीब 26% जिन्नों में यकीन करते हैं, 74% नहीं करते। करीब 20% ने खुद को नास्तिक कहा। जो 60-70% मुस्लिम कयामत, जन्नत, दोज़ख में यकीन नहीं करते, जो इस्लाम फॉलो नहीं करते, उन्हें मुस्लिम तो नहीं कह सकते। इस हिसाब से ईरान के करीब 9 करोड़ मुस्लिमों में 5-6 करोड़ मुस्लिम नहीं हैं। अरब बैरोमीटर नाम की एक जानी मानी सर्वे एजेंसी है जो मिडल ईस्ट के मामलों में सर्वे करती है। मिडल ईस्ट में अरब के कई इस्लामी देश आते हैं। अरब बैरोमीटर ने 2013 में अरब के 11 देशों में एक सर्वे किया, फिर 2018-19 में भी सर्वे किया। इन 11 देशों में करीब 36 करोड़ मुस्लिम आबादी है। 2013 के सर्वे में 8% मुस्लिमों ने कहा था कि वो नॉन रिलीजियस हैं, मतलब कि इस्लाम फॉलो नहीं करते। 2018-19 में 13% मुस्लिमों ने कहा कि वो नॉन रिलीजियस हैं, यानी 36 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ 80 लाख मुस्लिम नॉन रिलीजियस हैं। पिछले 4 सालों में 17-18% हो चुके होंगे। प्यू रिसर्च सेंटर ने 2013 में 39 देशों में बड़ा सर्वे किया।
इन देशों में दुनिया के 65% मुस्लिम रहते हैं। इस सर्वे में मुस्लिमों से कई सवाल किए गए थे। इस सर्वे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई भी डिटेल्स में पढ़ सकता है। फिलहाल काम की बात करते हैं। 23 देशों के मुस्लिमों से पूछा गया, क्या इस्लाम और साइंस में कोई विरोधाभास या टकराव है? सिर्फ 5 देशों में फोकस करेंगे, तुर्की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिनकी टोटल मुस्लिम आबादी 70 करोड़ से ज्यादा है। इस चार्ट में राइट साइड में जो परसेंट है, उनका कहना है कि इस्लाम और साइंस में फर्क या विरोधाभास है। तुर्की के 40%, इंडोनेशिया के 26%, बांग्लादेश के 45%, अफगानिस्तान के 29% और पाकिस्तान के 27% मुस्लिमों ने माना कि इस्लाम और साइंस में फर्क या विरोधाभास है। इन 5 देशों की एवरेज निकालें तो 33% मुस्लिम मानते हैं कि साइंस और इस्लाम डिफरेंट हैं। जिन्हें साइंस की थोड़ी भी नॉलेज है, उन्हें पता है कि साइंस सबूतों के साथ अपनी बात साबित करती है, जिसकी कोई भी पड़ताल कर सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि 33% मुस्लिम सच की साइड में होंगे या झूठ की साइड में? इनमें आधे से ज्यादा अब तक यकीनन साइंस की साइड में ही खड़े हो गए होंगे। दुनिया के 97% वैज्ञानिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन को सच मानते हैं और दुनिया के ज्यादातर एजुकेटेड लोग भी इसे सच मानते हैं कि इंसान एप्स नस्ल से डेवलप हुए हैं। ऐसी बात किसी मुस्लिम मोहल्ले या मस्जिद के आसपास कोई मुस्लिम बोल दे तो उसके खिलाफ फतवा निकल जाएगा, क्योंकि ये बात कुरान और अल्लाह को ही खारिज कर देती है। लेकिन जब आज बायोलॉजी और मेडिकल साइंस का वजूद ही थियरी ऑफ इवोल्यूशन पे टिका है, तो क्या किया जाए? 2008 में 14 इस्लामी देशों की साइंस फाउंडेशन ने एक समझौते पे सिग्नेचर किए कि उनके देशों में हाई स्कूल के सिलेबस में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। इसमें थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी शामिल थी। इन 14 देशों में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र भी थे। अब देखते हैं कि कितने फीसदी मुस्लिम थियरी ऑफ इवोल्यूशन को सच मानते हैं। ये 2013 का सर्वे है। इसमें 22 देश हैं, जिनमें करीब 100 करोड़ मुस्लिम आबादी है। इन 22 देशों में से 13 देशों में थियरी ऑफ इवोल्यूशन पे यकीन करने वालों का परसेंट 50 से ज्यादा है। लेकिन हम 5 देशों को ही देखेंगे। तुर्की के 35% मुस्लिम थियरी ऑफ इवोल्यूशन पे यकीन करते हैं, इंडोनेशिया के 39%, बांग्लादेश के 54%, पाकिस्तान के 30% और अफगानिस्तान के 26% मुस्लिम यकीन करते हैं कि इंसान ऐप से ही विकसित हुआ है। इन 5 देशों की एवरेज देखेंगे तो इनमें 36% मुस्लिम थियरी ऑफ इवोल्यूशन पे यकीन करते हैं। याद रखिए कि सर्वे 2013 का है। पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुरान को रिजेक्ट करके ही कोई मुस्लिम थियरी ऑफ इवोल्यूशन पे यकीन कर सकता है। इस हिसाब से ये 36% मुस्लिम अब मुस्लिम नहीं है। अब कोई सर्वे होगा तो 50% मुस्लिम थियरी ऑफ इवोल्यूशन पे यकीन करने वाले होंगे। लगता है कुरान से थियरी ऑफ इवोल्यूशन निकाली जाएगी और कोई ऑप्शन नहीं है। इन लोगों को शैतान ने नहीं बहकाया, बल्कि नॉलेज ने इस्लाम से दूर किया है। लोग एजुकेशन, साइंस और इंफॉर्मेशन की वजह से ही इस्लाम छोड़ते हैं। इस्लाम छोड़ने वालों की बहुत बड़ी गिनती है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते। वो आज भी मजबूरी में नमाज अदा करते हैं। अब अपने देश को देखते हैं। ये सर्वे नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक पूरे 4 महीने में हुआ था। देश की टोटल आबादी में 79% लोग आस्तिक हैं, 3% नास्तिक हैं, 17% श्योर नहीं है। हिंदू समाज में 80% लोग आस्तिक हैं, सिर्फ 2% नास्तिक हैं, 18% श्योर नहीं है। मुस्लिम की बात बाद में करेंगे, पहले दूसरे रिलीजन देख लेते हैं। ईसाई रिलीजन में 78% आस्तिक हैं, 2% नास्तिक हैं, 20% श्योर नहीं है। सिख रिलीजन में 82% आस्तिक हैं, 6% नास्तिक हैं, 12% श्योर नहीं है। बुद्ध रिलीजन में गॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसमें 43% आस्तिक हैं, 33% नास्तिक हैं और 23% श्योर नहीं है। जैन रिलीजन में 82% आस्तिक हैं, 1% नास्तिक हैं और 18% श्योर नहीं है। अब इस्लाम की खबर लेते हैं। मोमिन भाइयों, अपने दिल को थाम लीजिए, बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। मुस्लिमों में 79% मोमिन है, 12% का ईमान कमजोर है। मतलब वो श्योर नहीं है कि अल्लाह है या नहीं, लेकिन 6% श्योर हैं कि अल्लाह नहीं है।
देश में मुस्लिम आबादी 20 करोड़ भी मान लें तो 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और 2 करोड़ मुस्लिम एक्स मुस्लिम होने की कगार पे हैं। ये 2 साल पहले का सर्वे है, यानी बुनियाद हिल चुकी है। अब सवाल पैदा होता है, अगर देश और दुनिया में इतने ज्यादा एक्स मुस्लिम हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते? दरअसल एक्स मुस्लिम होने का सफर बहुत मुश्किल और बहुत रिस्की होता है। मुस्लिम समाज में जब बच्चा कुछ दिन का होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, कलमा पढ़ा जाता है। बचपन में ही उसके मन में आखिरत, कयामत, कब्र और जहन्नुम का खौफ भर दिया जाता है। यह खौफ उसकी सोच समझ को ब्लॉक कर देता है। अपनी अकल से सोचना भी गुनाह बन जाता है। ऐसे हालात में अल्लाह के खौफ से बाहर आना आसान नहीं होता। जिस अकीदे की एक बड़ी कीमत दी होती है वो अकीदा छोड़ना आसान नहीं होता। किसी मुस्लिम का एक्स मुस्लिम होना आसान नहीं होता। जन्नत को ठोकर मारकर जहन्नुम की आग में कूदकर ही एक्स मुस्लिम होने का सफर शुरू होता है। जब कोई फर्जी अल्लाह के फर्जी खौफ से बाहर आता है तब उसका सामना एक असली खौफ से होता है। इस्लाम में मुल्हिद होने की सजा मौत है। अब भारत जैसे देश में तो यह सजा देना मुश्किल है, लेकिन मुल्हिदों का जीना मुश्किल कर दिया जाता है। मुस्लिम मोहल्ले में अगर कोई मुस्लिम कह दे कि उसे अल्लाह या रसूल या कुरान पे यकीन नहीं है तो मोहल्ले में भूचाल आ जाता है। फिर उसके घर में मौलवियों आलिमों की पंचायतें होने लगेंगी। कुछ दिन समझाने की कोशिश होंगी, तौबा करने का दबाव बनाया जाएगा। अगर वो तौबा नहीं करेगा तो फतवा जारी होगा। फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त और पूरा समाज दुश्मन बन जाएगा। पूरी फैमिली का बायकॉट हो जाएगा। बंदा शादीशुदा है तो निकाह टूट जाएगा। मोबाइल पे धमकियों भरे कॉल और मैसेज आ सकते हैं। गली मोहल्ले में लोग घूरने लगेंगे। रास्ता रोककर धमकियां मिल सकती हैं। मारपीट भी हो सकती है। हर तरफ से इतना ज्यादा दबाव बनेगा कि दम घुटने लगेगा। मौत का डर हर कदम पीछा करेगा। 1 हफ्ते के अंदर ही बंदा टूट जाएगा। मस्जिद में जाकर तौबा कर लेगा, दोबारा ईमान कायम कर लेगा। शादीशुदा है तो दोबारा निकाह होगा। ऐसे हालत में कोई पागल ही खुद को मुल्हिद कहेगा। इसलिए मोमिनों को पर्सनल लाइफ में मुल्हिद नहीं मिलते। अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि हिंदू समाज में नास्तिकों की परसेंट कम क्यों है और मुस्लिम समाज में ज्यादा क्यों है? दरअसल हिंदू समाज में कोई बंधन नहीं है। बंधन होता तो खोलने की जरूरत होती। अकीदे को मानने का प्रेशर नहीं है। वो ईश्वर से डरते नहीं, उससे प्यार करते हैं। मुस्लिम समाज धार्मिक जंजीरों से बुरी तरह बंधा है। अकीदों को मानने का बहुत प्रेशर है। खौफनाक अल्लाह 7वें आसमान पे जन्नत और जहन्नम बना के बैठा है। अल्लाह का किरदार ऐसा है कि कई सवाल पैदा होते हैं। जो बंदा जवाब ढूंढता है वही मुल्हिद हो जाता है। ये साइंस और इंफॉर्मेशन का दौर है। आने वाले 10-20 सालों में अंधे अकीदे वाले रिलीजन नहीं बचेंगे। सिर्फ अच्छी आइडियोलॉजी वाले वो रिलीजन बचेंगे जो इंसान और इंसानियत के हित में होंगे। मोमिन भाइयों, इस्लाम तेजी से फैल नहीं रहा, इस्लाम तेजी से फेल हो रहा है। साइंस और इंफॉर्मेशन की क्रांति अंधे अकीदे को खत्म कर रही है। मौत के बाद कुछ नहीं होता। इतनी सी इंफॉर्मेशन से जन्नत जहन्नम तबाह हो जाते हैं। कोई भी रिलीजन इंफॉर्मेशन क्रांति को रोक नहीं सकता। मुस्लिमों की गिनती बढ़ने का मेन रीजन ज्यादा बच्चे पैदा करना है और ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। दुनिया में हर साल जितने मुस्लिम बढ़ते हैं उनसे कहीं ज्यादा मुस्लिम इस्लाम छोड़ देते हैं, लेकिन समाज के डर से बोल नहीं सकते क्योंकि यहां जोर जबरदस्ती है। YouTube पर ऐसे 2 एक्स मुस्लिमों के चैनल हैं जो आज भी इमाम हैं। मुस्लिम उनके पीछे नमाज अदा करते हैं। एक मेरे साथी मदरसा भी चलाते हैं जो बच्चों को इस्लाम तो मजबूरी के मद्देनजर और रैशनैलिटी इंसानियत के मद्देनजर पढ़ाते हैं। मोमिन भाइयों, दुनिया में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के मायने होते हैं। अकीदे के मायने नहीं होते, अकल के मायने होते हैं। दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। आपका भी भला हो जाएगा, दुनिया का भी भला हो जाएगा। मजहब को नहीं, साइंस को तरजीह दीजिए, इंसानियत को तरजीह दीजिए। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज।